सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 501 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अचानक से जूफन यूजुआन और चाइफेंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जो देख करके तो वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके शरीर से जोरों से पसीने छूटने लगते हैं। जबकि जूफन अपनी डेविलिश सी स्माइल में हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझसे बच करके कहाँ जाने की सोच रहे थे। इधर जूफन को अपने सामने देख उन लोगों को तो अब कुछ भी समझ नहीं आता। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए फिर से अपना कंबाइन अटैक चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि यूजुआन अपनी विंड एंड पाम अटैक का यूज करती है, जबकि चाइफेंग भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी फ्लेमिंग फिंगर का यूज करता है। और फिर उन दोनों के वो अटैक्स बड़ी तेजी से जूफन की ओर ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो तब बदले में जूफन भी अपनी झाड़ू को ऊपर उठाता है और सिर्फ उस झाड़ू से हवा में एक स्विंग करता है। तो जूफन की उस झाड़ू से इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर निकलता है कि वो प्रेशर ना सिर्फ उन दोनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि उससे वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। उन दोनों के ही मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे जाकर के गिर जाते हैं। जूफन अपना ढंग का एक अटैक किए बिना ही उन दोनों को ही बुरी तरीके से घायल कर डालता है। ये सब देख करके चाइफेंग नीचे जमीन पे पड़ा पड़ा अपनी मन में कहता है कि दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आग से बुरी तरीके से जल गई है। सचमुच बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये लड़का, ये सचमुच में एक डीमन है, डीमन। ये हमको सचमुच में मार डालने वाला है। तो चाइफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने आकर के जूफन खड़ा हो जाता है और अपने डेविलिश से लुक में उसे देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम तब लेबर ऑफिस में क्या कह के गए थे कि लेबर डिसेबल्स ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें चैलेंज किया। तो ठीक है, फिर मैं भी आज यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए ही आया हूँ। जूफन की इस बात से तो चाइफेंग और भी जोरों से कांपने लगता है। जूफन आगे कहता है कि सीनियर, तो फिर आप मुझे सेटिस्फाइड कीजिए। तो चाइफेंग तो डर के मारे कांपते हुए जूफन से कहता है कि ब्रो प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। आप सबसे बॉटम पर रहते हैं, यानी कि लेबर ऑफिस में, लेकिन फिर भी आपकी पावर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है और सेक्ट के रूल्स के हिसाब से आप किसी को भी मार सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं और आपको फिर भी कुछ नहीं होगा। ये पूरी तरीके से एक चीटिंग है। तो जूफन हंसते हुए उससे कहता है आखिर ये किस तरीके से अनफेयर हो सकता है, जबकि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बैक सपोर्ट के लिए एल्डर्स और वेनेबल्स जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। और क्या तुम ये सोचते हो कि मेरे पास तुमको धोखा देने और अपने लिए और भी ढेर सारे दुश्मन बनाने के अलावा और कोई अच्छा काम नहीं है? हाँ, स्टीवर्ट जू, आप तो यहाँ के एक नए डिसाइपल हो और अकेले भी। तो फिर आखिर क्यों आप अपने लिए इतने ज्यादा दुश्मन बना रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो, जिसके बदले में सेकंड एल्डर और मेरे ग्रैंडपा हमेशा तुम्हें ओवे करेंगे। तो तब यूजुआन भी दर्द में कांपते हुए जूफन से कहती है कि हाँ, मैं भी ये वादा करती हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और सेकंड एल्डर भी आगे से तुम्हें ओवे करेंगे, तुम्हारे लिए आगे से कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, साथ ही तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। हम तो केवल वही कर रहे थे जो कि हमें बताया गया था, प्लीज हमें जाने दो। तो तब जूफन भी यूजुआन की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये शुरुआत में ही रियलाइज कर लेना चाहिए था, अब तो इस सब को एडमिट करने के लिए तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो। यूजुआन घबराते हुए कहती है कि मगर लेकिन क्यों? जूफन उसकी ओर घूरते हुए कहता है कि किलर्स को भी अपने वही कॉइन की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सुनकर तो चाइफेंग जूफन से कहता है कि क्या तुम ये सब उन बेकार के सड़े हुए लेबर डिसाइपल्स के लिए कर रहे हो? हमारे ग्रैंडफादर्स को इस तरीके से ऑफेंड करना सिर्फ और सिर्फ उन बेकार के लोगों के लिए? जूफन, क्या तुम सिर्फ कुछ लो लाइफ ह्यूमंस की वजह से अपने पीछे एल्डर्स के ग्रुप को अपने हंट कराने के लिए लगवाना चाहते हो? तो जूफन हंसते हुए उससे कहता है कि मुझे धमका रहे हो, है ना? हाँ, वो नीच लोग एक पैसे के भी लायक नहीं है, लेकिन मेरी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। इसके अलावा तुम लोगों ने मुझसे कुछ चुराया है और अब समय आ गया है कि तुम उसे पे बैक करो। तो यूजुआन घबराते हुए कहती है कि क्या? तो जूफन कहता है कि हाँ, मेरी गरिमा और मेरी फाउंडेशन, मेरी आधार। तुम बास्टर्ड्स ने मेरे जाने के समय का फायदा उठाते हुए मेरे लेबर डिसाइपल्स की गरिमा और उनके आधार को लूटने के लिए तुमने बहुत सारा बुरा काम किया और अब इसके बिना लेबर ऑफिस कभी भी सेक्ट में अपना ऊंचा नाम नहीं पा सकेगा। इसीलिए इतना कहकर के जूफन चाइफेंग के गले पे अपना पैर रखता है और उससे आगे कहता है, इसलिए अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, अब तुम मन की शांति के साथ एकदम पीस में आगे बढ़ सकते हो। कहते हुए जूफन स्माइल करते हुए उसके गले पर अपनी एक जोरदार किक मारता है और बूम,
सामने का नजारा तो आप लोग देख ही सकते हो कि साइड पे लुढ़कता हुआ क्या जा रहा है। इधर इस तरीके के खौफनाक सीन को देख करके तो यूजुआन का तो डर के मारे मुंह और आंख दोनों के दोनों खुले रह जाते हैं और वो चिल्ला करके कहती है कि नहीं मेरे पास मत आओ। मगर ज़ूफेन आगे बढ़ता है और उसके गले पर भी अपना पैर रख लेता है, जो देख करके तो उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगती है। इधर ज़ूफेन एक डीमन की तरह अपनी डेविलिश स्माइल देते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। ना कहते ही ज़ूफेन यूजुआन का भी यहाँ पे काम तमाम कर देता है और इसी के साथ वो दोनों लोग बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तो तब इस खौफनाक मंजर को देखते हुए टॉप एलाइट डिसाइपल गुई चैंगलोंग, ल्यूजी और बाइलियान उन सभी के मुंह तो इस तरीके के मंजर को देख खुले के खुले रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उनके सामने ज़ूफेन उन लोगों के सिर को अपने हाथों में लेकर के खड़ा होता है और हल्की सी स्माइल करते हुए उन्हीं लोगों को देख रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि देखा ये लोग किस तरीके से मारे गए, फिर भी तुम लोग इस जगह को अलाइट एरिया कहते हो। इतना कह करके ज़ूफेन वहाँ से बड़ी तेजी से अपने लेबर ऑफिस की ओर चला जाता है कि चैंगलोंग अब कुछ भी ना कर पाने की वजह से वापस से निराश होते हुए अपनी उसी जगह पर लेट जाता है और हंसते हुए कहता है कि ह्यूमिलेटिंग, ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था और यहाँ पे हम लोग अपने आप को इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सबसे टॉप अलाइट समझा करते थे, जबकि आज हम सिर्फ एक लेबर डिसाइपल के हाथों ही इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट होकर के हार गए। सचमुच ये कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति है। इतना कहकर के वो ल्यूजी की ओर देखने लगता है, जो कि उठ करके खड़ा होने लगता है। की चैंगलोंग उससे कहता है कि ल्यूजी क्या तुम अभी भी स्टिल आगे फाइट लड़ना चाहते हो? तो ल्यूजी एक पल के लिए घबराते हुए खामोश खड़ा होता है, फिर की चैंगलोंग से कहता है कि हाँ मैं फाइट लड़ूंगा। जो सुनकर के तो यहाँ पे की चैंगलोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ल्यूजी आगे कहता है कि हाँ मैं ये टाइटल रखूंगा, भले ही ये यूजलेस क्यों ना हो, क्योंकि ये टाइटल इस सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर के सक्सेसर के तौर पर इन्वॉल्व है। गाइस इधर ल्यूजी के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और आई नो गाइस एपिसोड थोड़े छोटे आ रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, जितना आएंगे उतना ही तो एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिलहाल इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।